अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें हज़ारों नेमतें, खुशियों से नवाज़े, आमीन। अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों की, घर वालों की, माँ-बाप की खुशियाँ देखना अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे माँ-बाप को तंदुरुस्ती, सेहत, तवानाई वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं आई एम श्योर एक्साइटेड साउंड कर रही होंगी। तो आज जो है हम थोड़े बहुत एरंड्स रन करने के लिए निकले थे। एज़ यूजुअल मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अपने इन-लॉज़ की दावत कर रही हूँ इंशाल्लाह, तो फिर उसके लिए जो थी वो चीज़ें वगैरह लेनी थी। दोपहर का टाइम था तो हम लोग ने कहा कि हम जल्दी निकलते हैं। आई थिंक ये अराउंड 1 या 2 बजे का टाइम था, तो हमने कहा हम जल्दी-जल्दी फ़ारिग होके ना तो आ जाएँगे घर वापस, क्योंकि बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग था जो हमें करना था। पहला स्टॉप जो मेरा था वो पाकिस्तानी बकाले पे था, क्योंकि मुझे शान के जो है वो मसाले चाहिए थे और मुझे सूखी मेथी चाहिए थी शान की, कहीं से नहीं वो मिलती हो, तो पाकिस्तानी बकाले से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी। फिर हम आ गए थे जी अपने स्टॉप नेस्टो पे, जो हमारे घर के पास है। स्कूल ज़ोन वाला है, जो मवेला वाला नेस्टो है ना, वहाँ आए थे, वहाँ जाती हूँ मैं। तो मुझे वहाँ से फ्रेश प्रोड्यूस लेना था, गोश्त वगैरह भी फ्रेश ही लेना था। आपको पता है फ्रेश जो है वो बहुत अच्छा पकता है, ना कि फ्रोज़न वगैरह। तो सलाद की चीज़ें लेनी थी, बाकी लेमन वगैरह, शिमला मिर्च और इस तरह की चीज़ें ना, छोटी-मोटी चीज़ें जो थी ना वो लेनी थी। दही वगैरह इस तरह की चीज़ें रह गई हुई थी, वो हमने कहा था कि हम लास्ट मिनट पे ना लेके आएँगे। वैसे भी फ्रिज में जो है ना वो जगह ही नहीं थी कोई और चीज़ रखने की, तो हमने सारी चीज़ें मैरिनेट करके ना रखनी थी, तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली थी। अभी कुछ दिन पहले जो थी मैं आई थी नेस्टो अपने घर की जो ग्रोसरी थी ना वो करने के लिए, तो ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह जो थी ना ऑक्यूपाइड थी। तो फिर हमने यहीं से ना गोश्त ले लिया था, पाकिस्तानी गोश्त हमने लिया था, तो ये बहुत अच्छा निकला है। हमने फर्स्ट टाइम नेस्टो से लिया, वरना हम लोग वो जो गोश्त वाली मार्केट है ना, वहाँ से जाके हम लोग लेके आते हैं। हम पाकिस्तानी या इंडियन दोनों में से ले लें, दोनों सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे पाकिस्तानी गोश्त जो है वो ऑफ़र में लगा हुआ था, तो हमने वो ले लिया। और कीमा जो था वो मैं ऑलरेडी ले गई हुई थी, मैंने ज़्यादा लिया था कीमा, तो वो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मैंने कीमा और नहीं लिया था। और फिर ऑब्वियसली मेरा विनेगर जो है वो ख़त्म हो गया था, मैं एक बड़ी कैन लेके आती हूँ, ये मेरा तकरीबन बहुत टाइम निकालता है ये। आपको पता है मैं विनेगर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ सफाई में, चीज़ों में, और खानों में भी ये डलता है। तो खानों में तो खैर कम ही डलता है, सफाई में मेरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जी एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई, मैंने फर्स्ट टाइम देखी, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी पहले। मैंने देखा था कि जी इमली का पल्प निकाला हुआ ऑलरेडी, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने इस पे नोट नहीं किया था कि विद सॉल्ट था या विदाउट सॉल्ट था, क्योंकि मैं जल्दी में थी तो मैंने इसको इतना पढ़ा नहीं था। लेकिन मैं सोच रही थी कि रमज़ान में मैं इस बार चटनी वगैरह बनाने के लिए ना मैं ऑलरेडी ये जो पल्प निकला हुआ यही लेके आऊँगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें एफर्ट लगता है, लाओ, भिगो, फिर निकालो, तो ऑलरेडी अगर ये अवेलेबल है तो इट्स मोर देन फाइन। और प्राइस भी सेम था, कोई फ़र्क नहीं था। अगर फ़र्क होगा भी तो 1 दिरहम का या कुछ फ़िल्स का ही फ़र्क होगा, तो मैं फिर यही प्रेफ़र करूँगी, मैं यही ले आऊँगी, वर्क स्मार्ट करूँगी, मैं हार्ड नहीं करूँगी। अच्छा, फिर ये चिकन जो है ना, हमने 1 दिन पहले जो है ना ऑर्डर कर लिया था, फरज़ाना ऐप से अहमद ने ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें 1400 या 1500 ग्राम वाला चिकन ना मार्केट में मिल नहीं रहा था। लास्ट वीक भी जब हम गए थे नेस्टो पे तो हमें कोई नज़र नहीं आया, मैक्सिमम जो मिल रहा था वो 1100 वाला था, और वो भी डबल प्राइस में मिल रहा था। तो ये फरज़ाना ऐप से अहमद ने ऑर्डर किया था, ऑब्वियसली नॉर्मल प्राइस पे हमें मिला, सेल में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यही प्रेफ़र किया लेना, क्योंकि आपको पता है 800-900 ग्राम वाली जो मुर्गी होती है कितनी छोटी होती है, उसके लेग पीस, थाई, चुन्नी-मुन्नी वो किसने खाने हैं? तो बच्चा ही अकेला खा जाएगा। तो फिर हमने कहा कि बड़ा ही लेते हैं, तो फिर क्योंकि हमने रोस्ट बनाना था उसके लिए लेग, थाई, विंग्स जो है ना हमें चाहिए थे सेपरेट, और उन्हीं मुर्गियों में से हमने कहा था हम बोनलेस जो है ना वो ले लेंगे, और जो मैंने एक डिश बनानी थी स्क्यूअर्स, वो उससे बन जाएँगे। और ये जो बोनलेस है ये वैसे नॉर्मल ऑफर में लगा हुआ था, तो अहमद ने कहा कि ये घर के ही ले लो, क्योंकि लास्ट वीक जब मैं गई थी तो ऑफर में नहीं था, तो मैंने नहीं लिया था। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऑफर में लेना, बहुत फ़ायदा हो जाता है, आप एक चीज़ के बजाय ना 2 ले लेते हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी ऑर्गेनाइजिंग हुई थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये जार्स की बारी आ गई। आपको याद है मैंने ये लिए थे और इनको मैंने रख दिया था, मुझे समझ नहीं आया था इनको यूटिलाइज़ कहाँ करूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब यूटिलाइज़ हो गए थे। मैंने इनमें नट्स डाल दिया था, एक जो था वो खाली रह गया था, उसके अंदर जो है अभी मैं देखती हूँ क्या डालती हूँ, फिग्स पड़ी हुई हैं, सोच रही हूँ वो डाल दूँ या फिर अखरोट तोड़ के डालूँगी, या फिर जो है रमज़ान के लिए मैंने वो पिस्ते बादाम वगैरह ग्राइंड करने हैं, वो अहमद दूध में डाल के उन्हें पीने हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो ग्राइंड करके इसमें डाल दूँगी। बाकी जो मैं गोश्त लेके आई थी तो मैंने उसको रात को ही ना गलने के लिए रख दिया था। मैंने उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, ज़ीरा हो गया, दालचीनी हो गई, काली इलायची हो गई, लौंग हो गई, और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत डाल दी थी। वो क्या होता है कि इससे जो है ना गोश्त की स्मेल चली जाती है। नमक मैंने शामिल नहीं किया था, सॉरी किया था अभी देख रही हूँ फिर भी कह रही हूँ नमक शामिल नहीं किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया था, क्योंकि यूजुअली मैं शामिल नहीं करती हूँ।
तो ये यखनी जो बन जाएगी ना, इसको मैं क्या करूँगी, मैं जब बिरयानी में पानी डालना होता है ना, जैसे सालन वगैरह में उसको भूनने के लिए, मैं उसकी बजाय ना यखनी ही डालती हूँ और थोड़ी-थोड़ी डाल के भूनती रहती हूँ, बहुत अच्छा ज़ायका आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्ट आता है, पानी की बजाय ये इस्तेमाल करें। और जो बच जाएगी उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर वो बहुत ज़्यादा देर फ्रीज़ नहीं रहती है, थोड़ी देर ही रहती है। उसको फिर अहमद वो पेंडा खाते हैं, तो मैं उनको बनाऊँगी तो उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगी। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैंने अरेंजमेंट की थी सारी वैसे ही वैसी, एक डिब्बा निकाला, उसमें सारे मसाले थे। तो मैंने मसाले भी बनाने थे, गरम मसाला, धनिया ज़ीरा पाउडर खत्म हुआ था वो, और बाकी जो फिल अप करने वाली चीज़ें थी वो मैंने साथ-साथ कर दी। और ये जो है ना बोनलेस ये ब्रेस्ट पीस निकले थे वो चिकन में से ही, तो इसको मैंने क्यूब्स कर लिया था। फिर जो चिकन शाशलिक बनाना था या शीश तो कह ले या चिकन स्कीवर्स कह ले, तो वो बनाने थे। तो उसके लिए जो है ना दही लिया मैंने, टिक्का मसाला शान का इस्तेमाल किया, फिर उसमें गरम मसाला, धनिया ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और ये सब चीज़ें डाल के जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड फूड कलर थोड़ा-सा डाल लें या येलो डाल लें, जैसे आपको, आई थिंक रेड इज़ मोर प्रेफरेबल देन येलो। मैं वैसे शामिल नहीं करती, पर मैंने देखा है लोगों को डालते हैं, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने मिक्स करके ना इनको मैरिनेट करके थोड़ी देर ना मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसके लिए जो अंदर सब्जियाँ वगैरह लगानी थी, प्याज़, शिमला मिर्च, टमाटर स्क्वायर काट लिया था, उनको डीसीड कर लिए थे टमाटर। और ये प्याज़ के अंदर से दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, कभी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। ये आप अगर नॉर्मल डेज़ पे बना रहे हैं, आप इसको ग्राइंड करके रख लें, नेक्स्ट डे मसाले में इस्तेमाल कर लें, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें। मैंने इनको कबाब के मसाले में इस्तेमाल कर लिया था। और साथ ही मैंने सोचा हुआ था कि दावत के लिए मीठा तो ऑब्वियसली मस्ट है, तो फिर मैंने कहा था मैं गजरेला बनाऊँगी, सीज़न भी है गाजरों का, तो फिर बाद में इतना वो नहीं होता हमारा रुझान गजरेले की तरफ। तो मैं दूध वाला गजरेला बनाया था, मैंने 3 से 4 लीटर दूध, इसमें 4 लीटर मैंने शामिल किया था दूध, क्योंकि मेरी जो गाजरें थी ना वो 1.5 किलो थी। और ये ना वो ग्रीन इलायची का जो पाउडर है ना वो मैंने डाला था, बहुत अच्छा आता है। साबुत आप अवॉइड करें डालना मीठे में, उससे क्या होता है कि जब आप खा रहे होते हैं तो मुँह में आता है तो बड़ा अजीब जाएगा आता है, और ये इससे खुशबू भी ज़्यादा आती है पाउडर से, और आपका इस्तेमाल भी कम होता है। चीनी एज़ रिक्वायर्ड, जैसे आपको पसंद हो। मैं मेरे घर में ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती बहुत मीठे को, तो मैं कम ही चीनी रखती हूँ। और चावल का 1 कप जो है ना इसमें मैंने डाला था। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मा से पूछी थी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। फिर अहमद जो है थे वो मेरे हेल्पर बने हुए थे, असिस्टेंट शेफ़ थे वो मेरे, और उन्होंने मेरी बहुत-बहुत हेल्प की थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है काम हमारा जल्दी-जल्दी हो रहा था। तो वो बैठे थे लगाने के लिए, फिर मैं भी आ गई थी साथ, तो हम बैठ के ऐसे लगा के ना तो आपने रख लेना। ये आप रमज़ान के लिए भी बना सकते हैं, रमज़ान के लिए, लेकिन आपको सब्जियाँ नहीं लगानी, खाली चिकन मैरिनेट करके ना आप उसमें ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपने जिस दिन बनाना हो चिकन निकाल के थॉ करके, तो आप ये सब्जियाँ अंदर लगा सकते हैं। बस बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे, फिर मेरी मामा की भी कॉल आ गई, उनको हम दिखा रहे थे हम क्या कर रहे हैं, और वो फिनिश करके हमने उनको फ्रिज में रख दिया था क्लिंग फिल्म लगा के। फिर ये रोस्ट है, उसके लिए हमने जो है ना मैरिनेशन रेडी कर लिया था। अच्छा, आपने फिक्र नहीं करनी, इसकी रेसिपी जो है ना मैं अपलोड कर दूंगी सेपरेटली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी आपके लिए रिकॉर्ड की हुई है रमजान के लिए। ये आप मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं, और आपने जब बनाना हो तब भी बन जाता है, क्योंकि इसके मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमने ना उसको भी मैरिनेट करके चिकन को तो ओवरनाइट हमने रखी थी, ताकि नेक्स्ट डे में और ज़्यादा अच्छा जायका आए, ताकि वो हमारा काम भी खत्म हो जाए, सिर्फ हमने इसको ओवन में डाल के ना रोस्ट करना था। और फिर ये कबाब जो थे उसका जो है ना वो भी मैंने काम जो है ना रात को ही हमने कर लिया था, पूरा प्रेप वर्क। कीमा जो था उसको डिफ्रॉस्ट करके उसके अंदर जो पानी होता है ना, वो जो खून सा थोड़ा सा होता है, वो भी हमने निकाल लिया था। फिर प्याज जो है उसका पानी भी निकाल के तो आपने डालना है। मैंने प्याज अलग से ब्लेंड किए थे, चॉपर में चॉपराइज किए थे, और धनिया और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक जो है ना वो मैंने सेपरेटली चॉपराइज कर लिया था, क्योंकि प्याज में बहुत पानी होता है तो उन्हें निचोड़ना पड़ता है, और उसमें फिर मिर्ची जब ग्राइंड हो जाती है, आप एक साथ निचोड़ेंगे आपके हाथ पे मिर्चें लगेंगी, तो आप इनको सेपरेट कर लें, तो क्योंकि फिर आपको ये निचोड़नी नहीं पड़ेंगी, इसमें पानी नहीं होता। और ये डायरेक्ट शामिल कर ली थी। उसके बाद फिर इसमें मसाले हैं अपनी मर्जी से, लोगों की बहुत बड़ी अच्छी रेसिपी है। मेरे पास जो है वो मैं इसमें अनारदाना शामिल करती हूँ, जैसे चपली कबाब में अनारदाना जाता है, ये घर के मिनी वर्जन चपली कबाब होते हैं। वो दुकान की तरह कमर्शियल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मेरी मामा जैसे बनाती थी मैंने वैसे ही बनाए थे। अनारदाना, कुटी लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला ज़्यादा डलता है, धनिया जीरा पाउडर ज़्यादा डलता है, जो है काली कुटी मिर्च भी, लाल मिर्च भी, और ये सब चीज़ें नॉर्मल मसाले घर के ही वो डाल के इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया। आप चाहें तो जो चपली कबाब मसाला मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने कभी किया नहीं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा जायका बनता है। अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने अनारदाना जो पीस के रखा हुआ था, 2 चम्मच मैंने डाला था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो गजेरा था ना वो भी माशाल्लाह इट केम आउट रियली रियली गुड, और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था। पहले मैं परेशान हो गई थी कि पक क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट लगे थे 2 से 3 घंटे लगे थे। इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था, और मैं बार बार आयशा आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए उस दिन भी, हालांकि वो वीकेंड पे
आती है, लेकिन वो उस दिन भी आ गई थी और मैं बार-बार उसको बुला के पूछी, मैंने कहा आयशा ये देखो ये हो रहा है? कहती है हाँ, हो रहा है। उसने ना मामा को बनाते देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है लेकिन काफ़ी टाइम पहले देखा था तो मुझे याद नहीं था इतना ना, तो मैंने कहा आयशा ये बन रहा है कि नहीं? कहती है बन रहा है, ऐसे ही बनता है, ये अभी थोड़ी देर बाद खुद ही ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर भी पिंक-पिंक होता है। इसमें वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका कलर भी पिंक-पिंक सा था, बहुत प्यारा कलर था इसका। तो ये जो है ना सिर्फ फिर ये रेडी हो गया था, तो मैंने ये जो इंडिविजुअल सर्विंग होती है ना, ये डिस्पोजेबल्स ये ले आई थी मैं, ये रामनिस से लिए थे मैंने। थोड़ा ज़रा मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, ये 5 दिरहम थे ना, 4 पीस थे एक पैक में। तो मैं लेके आई थी ये एक तो 4 पैक लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे 15 लोगों की दावत थी माशाल्लाह, तो ज़्यादा चाहिए थे मुझे। इनका ये फ़ायदा है कि आप जो ज़ाहिर है आप सारा काम करके फ़ारिग हो जाते हैं, आप मीठा सर्व करते हैं, एक तो इंडिविजुअल सर्विंग हो जाती है, आपको डाल-डाल के सर्व भी नहीं करना पड़ता, हर कोई अपनी मर्ज़ी से उठा लेता है, ले लेता है। और दूसरा ये है कि आपको इनको धोने की ज़रूरत नहीं, आप यूज़ करें, आप फेंकें, आपने किसी को साथ पार्सल करने, किसी घर बना के लेके जाना है, पैक करना है, तो आपको टेंशन नहीं रहती बर्तनों की ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने बर्तन धोए थे कि धो-धो के फिर मैंने कहा उफ़ अल्लाह! इतने बड़े-बड़े पतीले और सारा ज़ाहिर है फिर काम तो होता है ना, लेकिन मज़ा भी फिर आता है। अल्लाह ताला जो है वो सबके घरों में बरकत दे, आमीन। तो बस ये बाद में जो है वो मैंने किचन को जो है ना मैंने कहा मैं रात को ही जो है ना साफ़ कर दूँगी, अच्छी तरह चमका दूँगी, ताकि सुबह जो है ना मैं वो सैलेड वगैरह और जो मेरा प्रेप वर्क है, बिरयानी वगैरह का काम था, वो मैं सुबह कर लूँगी। मेन्यू जो थी वो हमारी बहुत बार हमने ऑल्टर की है, फिर एंड पे आके हम जो है ना वो इस मेन्यू पे थे कि हम बिरयानी बनाएँगे और फिर जो है हम साथ में ये है रोस्ट कर लेंगे और चिकन स्कीवर्स बना लेंगे और साथ में जो है कबाब बना लेंगे। मेरे इन-लॉज़ जो है वो ज़्यादा सालन वगैरह उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, उनको ये बारबेक्यू आइटम या इस तरह की रोस्ट ग्रिल्ड चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा खुश होके खाते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसने सालन क्यों नहीं बनाया? पहले मैंने सोचा था कि मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, लेकिन फिर अहमद ने कहा कि नहीं वो लोग इतने शौक से नहीं खाएँगे। मैंने कहा हाँ, वैसे ये भी है। तो फिर हमने वो फिर ओमिट कर दिया था और वाक़ई सबने माशाल्लाह कबाब के इतने शौक से खाए थे कि वो सालन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस ये सारा जो है ना वो साफ़ कर लिया था मैंने, किचन भी चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने ना एल्यूमीनियम फॉइल लगाने का सोच लिया था, क्योंकि कल जो थी बहुत सारी कुकिंग फ्राइंग होनी थी, तो मैंने कहा चूल्हा ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले डीप क्लीन किया है तो ये बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया था और ये बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ था और ये बच गया था। वैसे पर्सनली अब मैं एल्यूमीनियम ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे वैसे ही चूल्हा एज़ इट इज़ जो होता है मुझे अच्छा लगता है, अगर आप केयर से ध्यान से करें तो बच जाता है, उसका इतना मसला नहीं होता। तो बाकी ये सब चीज़ें जो है ना रात को ही कर ली थी। फर्श मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि सुबह उठ के फिर वो प्रेप वर्क पे फिर गंदा होना था। मैंने कहा था वो बाद में फिर जो है ना मैं रात को सोने से पहले ना एक बार जो है ना प्रेप वाले दिन, सॉरी सोने से पहले कह गई हूँ, नेक्स्ट डे वाले दावत वाले दिन ना मैं सारा काम खत्म करके तो फिर साफ कर लूँगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में फॉर द मेन दावत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।